बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब्स आई हुई थी, उसके हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है और उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पीरा जॉब्स पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब आई हुई है, उसकी लास्ट डेट क्या है, जो अभी एक्सटेंशन के बाद लास्ट डेट क्या होगी, अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर सैलरी कितनी होगी, इसके अंदर कितनी सीट्स हैं और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो जॉब नेचर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है, आपकी पोस्टिंग किधर होगी, और सबसे जो अहम सवाल आजकल हो रहा है कि क्या ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट है या मुश्किल है, क्या ये एक पक्की नौकरी होगी या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम मालूमात इंशाल्लाह देंगे। चलिए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात के अंदर हमारे पास इसका ऐड है जो गवर्नमेंट ने पेव की वेबसाइट, पीरा की वेबसाइट के ऊपर भी जारी किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो बेसिक पे स्केल है वो 14 है और इसके अलावा इसके अंदर पीरा का अलाउंस है जो 40,000 रुपया है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सैलरी के अलावा अलाउंस दिया जाएगा वो 40,000 रुपया है। इसके लिए आपके पास बैचलर्स ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी तलीमी काबिलियत मास्टर होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है उसके अंदर आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 होना चाहिए और आपकी इसके लिए हाइट जो पहले 173 थी, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, इस मरतबा आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो तकरीबन 5 फीट और 7 इंचज़ के करीब बनती है। उसके बाद आपने 1 मील की रनिंग करनी है जो जिसका मुकर्रर टाइम 9 मिनट है। जब आप अप्लाई करें पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के लिए तो वहाँ यही टाइम 7 मिनट होता है, लेकिन पीरा के अंदर आपको 9 मिनट दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी जॉब है, ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उसके बाद जो चेस्ट मेजरमेंट है वो आपकी 34 इंचज़ और 36 इंचज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो फीमेल के लिए हैं, जो औरतों के लिए इसके अंदर क्राइटेरिया है वो BMI 27 है, लेकिन उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उन्होंने ये मुकर्रर जो रनिंग है वो 14 मिनट के अंदर करनी है और उनके लिए चेस्ट क्राइटेरिया नहीं है। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड है, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए है जिसकी बेसिक पे स्केल 14 है और इसकी जो पहले अनाउंसमेंट हुई थी वो 36 सीटें थी, लेकिन उसके बाद इसमें इजाफा हुआ है, वो भी मैं आपसे आगे जाकर शेयर करता हूँ। आप वीडियो को मुकम्मल पूरा देखिएगा ताकि आप कोई मालूमात मिस ना कर दें। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब्स हैं जिसके लिए बेसिक पे स्केल 11 है और इसके साथ 35,000 रुपया पीरा का अलाउंस है जो आपकी सैलरी के अलावा है। इसके लिए तलीमी काबिलियत सेम है, आपका बैचलर ऑनर होना चाहिए, आपकी मास्टर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो BMI 27 होना चाहिए, आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपने जो रनिंग है वो 8 मिनट के अंदर तय करनी है। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर आपने 9 मिनट में तय करनी है, इसके अंदर आपने 8 मिनट में तय करनी है। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है। जो लेडीज़ के लिए है वो BMI सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन भी सेम है, सिर्फ आपने जो रनिंग है वो 12 मिनट के अंदर करनी है। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया है वो 22 से 32 साल है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और 22 से 28 साल है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। पूरे पंजाब से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि आपके जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तमाम दोस्त इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद इसकी अगर बात करें कि हमारे पास इसकी सीट्स कितनी हैं और कितनी, उसके बाद जो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं वो कितनी हैं, तो वो भी आपको अभी बताते हैं कि इसके अंदर आपकी जो सीट्स हैं वो कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। जो इससे पहले इसकी सीट्स थी वो कुछ कम थी, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर इजाफा किया है उसके बाद जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपकी कितनी सीट्स हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप लाजमी अप्लाई करें इसके अंदर, ये बहुत एक अच्छी जॉब आपके लिए हो सकती है। जी बिल्कुल, ये हमारे पास ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कितनी सीट्स हैं। जो सबसे पहले हमारे पास बहावलपुर डिवीज़न है, बहावलपुर डिवीज़न के अंदर 7 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट हैं और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट 5 हैं। डेरा गाजी खान के अंदर इसकी ईओ की सीट्स 9 हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट्स 5 हैं। ये वो सीटें हैं जो इंक्रीज़ होने के बाद हैं। इसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर ईओ की सीट्स 8 हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट 5 हैं। गुजरांवाला के अंदर पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 4 सीटें थीं, 5 सीटें मज़ीद गुजरांवाला को दी गई हैं। अब इसकी सीटें 9 हो गई हैं और 9 ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट हैं और 9 ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट हैं। इसके बाद गुजरात के अंदर 6 सीटें हैं ईओ के लिए और 14 सीटें हैं आईओ के लिए। उसके बाद लाहौर के अंदर जो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर डिवीजन के अंदर अगर बात करें तो लाहौर के अंदर 19 सीटें ईओ के लिए हैं और 19 ही सीटें आईओ के लिए हैं। उसके बाद मुल्तान के अंदर 9 सीटें हैं ईओ के लिए और 7 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। उसके बाद रावलपिंडी के अगर बात करें, रावलपिंडी के अंदर जब भी जॉब्स आई हैं उधर लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सीट्स खाली रह जाती हैं। उसके अंदर 39 सीट हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और 29 सीट्स हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। साहिवाल की अगर बात करें तो उधर 3 सीटें हैं ईओ की और 11 सीटें हैं और 5 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। उसके बाद सरगोदा के अंदर 7 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और उसके अलावा 5 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। अगर ओवरऑल हम फिगर की बात करें तो पंजाब के 36 अजला में, बल्कि अभी अमेंडमेंट के बाद 41 अजला हो चुके हैं पंजाब के, उसके अंदर 116 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और 103 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इसके अंदर जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो हमारे पास है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक तमाम दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम दोस्त जिनकी तलीमी काबिलियत मास्टर है और वो इस सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है, वो लाजमी इस पर अप्लाई करें। और इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये है कि इसकी सैलरी कितनी होगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के करीब है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सैलरी 80,000 से ऊपर होगी। सीटें मैंने आपको तफसील से बता दी हैं। इनका काम क्या होगा, ड्यूटी की नेचर क्या होगी। ये बाकायदा तौर पर एक डिप्टी कमिश्नर की फोर्स है जिनका काम डिप्टी कमिश्नर के अहकामात की तकमील करना है, तामील करना है। और ये महंगाई, कब्ज़ा माफिया और ये जो जितने भी ऐसे जराइम हैं जिनका तल्लक अवामी मफादात से रिलेटेड है उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पोस्टिंग कहाँ होगी? पोस्टिंग आपके मुतलका ज़िला में होगी या मुतलका डिवीज़न में होगी। बहुत एक प्राइम जॉब है, नई गाड़ियाँ हैं, नया माहौल है, एक नया डिपार्टमेंट है, फंड्स की भरमार है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा का ये हुसूसी एक इनिशिएटिव है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट है या मुश्किल है। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट
बेस भी कह सकते हैं या कंट्रेक्चुअल जॉब है जो इसकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है, लेकिन ये 2 माह 6 माह या 2 साल के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी। और ये बहुत, इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा है, आपकी जॉब नेचर भी अच्छी है, आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी और आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल होगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके अंदर मैंने आपको तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।